इंग्लैंड ने अपनी आरसीबी वाली प्लेइंग 11 तो बता दी है। जी हाँ, आरसीबी के बहुत सारे प्लेयर इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में है, जो कि इंडिया के सामने 5 मैच की टी20 सीरीज का पहला मैच खेलने उतरेंगे। अब इंडिया के बहुत सारे प्लेयर हैं जिन पर नजर बनी रहेगी। आरसीबी वाले इंग्लैंड की तरफ नजर बनाकर रखेंगे, लेकिन मोहम्मद शमी वापस आ रहे हैं, संजू सैमसन जिनको पिक नहीं किया गया चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन टी20 ओडीआई दोनों की लास्ट पारी में उनके पास शतक है। सबकी नजर उन पर भी होगी। नजर होगी नीतीश कुमार रेड्डी पर कि भैया वहां बीजीटी अच्छा करके आए, यहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस आएगी। और ये सब कुछ आप देख सकते हैं हॉटस्टार पर 7 बजे। हॉटस्टार आपके पास है तो वहां डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट आप कहीं पर भी देखिए। लेकिन अब सवाल यह है कि भैया इंडिया स्ट्रांग होगी या फिर इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी 11 बता दी है। इंडिया की जो मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी वो आपके सामने हम रख देंगे, आप बता देना उसमें अगर एक दो प्लेयर 19-20 होगा। वैसे मेरे हिसाब से वही पूरी टीम होगी जो अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इंडिया इंग्लैंड के सामने पिछले 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई टी20 सीरीज हारा हो। गौतम गंभीर कोच हैं। गौतम गंभीर का फिलहाल का जो रिज्यूमे है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज हो चुकी है जो पिछले 10 साल से इंडिया के साथ नहीं हुई थी। अब चाहे वो घर का टेस्ट डोमिनेशन जाना हो, न्यूजीलैंड से घर पर हारना हो जो कि कभी नहीं हुआ था, बांग्लादेश से जाकर के ओडीआई सीरीज हारनी हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो इंडिया के सामने नहीं हुई थी नेगेटिव वाले साइड पर, वो सब गौतम गंभीर के टेन्योर में हुई है। अब एक और ये बच रहा है कि भैया हम पिछले 10 साल से इंग्लैंड से कोई भी टी20 सीरीज नहीं हारे हैं। क्या गौतम गंभीर ये वाली स्ट्रीक भी तोड़ देंगे या यहां पर कुछ इज्जत बचेगी? हालांकि टी20 टीम को लेकर के बहुत लोग ये बात कह रहे हैं कि भैया ये वाला जो टीम है ना, ये वाली टीम एकदम परफेक्ट टीम है, यहां पर नहीं लग रहा है कोई फेवरेटिज्म चल रहा है। यहां पर लग रहा है कि हाँ भैया जो डिजर्विंग है वो खेल रहे हैं, जो स्ट्रगलिंग है वो कहीं ना कहीं 14-15 स्क्वाड में, और जो डिजर्विंग नहीं है वो 15 से बाहर है या फिर जगह नहीं है, इस वजह से मौका नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन टी20 साइड को देख करके बहुत लोग काफी ज्यादा खुश हैं, और खुश इस बात से भी हैं कि भैया मोहम्मद शमी जो हैं वो वापस आ गए। मोहम्मद शमी इंजर्ड हुए थे 2023 वर्ल्ड कप के बाद, पूरा 24 चला गया, नहीं आ पाए। टी20 वर्ल्ड कप में लोगों ने इंतजार किया, नहीं आए। उसके बाद हमने न्यूजीलैंड सीरीज देखी, नहीं आए। फिर उसके बाद वो आए, रणजी खेला, विजय हजारे ट्रॉफी खेली, सैयद मुश्ताक अली खेला, लेकिन उसके बावजूद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अपनी जगह नहीं बना पाए। सब इंतजार करते रहे कि यार बुमराह के अलावा एक कोई ऐसा बॉलर आ जाए जो अटैक कर सके, जो डोमिनेट कर सके, जो बुमराह का सपोर्ट कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कुछ उस तरह से वो काम नहीं कर पा रहे थे। और आकाशदीप आए भी, थोड़ा बहुत खेला, इंजर्ड हो गए, चले गए। और फिर बाकी प्रसिद्ध कृष्णा एंड ऑल, हर्षित राणा, वो कुछ खास इंपैक्ट डाल नहीं पाए, सो बुमराह अकेले पड़ गए। लेकिन अब अच्छी बात यह है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मोहम्मद शमी फिट एंड फाइन हो गए हैं, और यहां पर आपको अपने फुल थ्रॉटल से, फुल स्ट्रेंथ पर आकर के गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। सो यस, सबकी नजर उन पर जरूर होगी, बिकॉज बहुत क्रूशियल प्लेयर है। उनके साथ साथ नजर सबकी होगी संजू सैमसन पर। भैया संजू सैमसन ने पिछले साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में पहले शतक लगाया, फिर 2 डकाए बैक टू बैक। सबने कहा कि यार क्या आदमी है ये, मतलब सेंचुरी लगा दी, बहुत तारीफ हुई, और 2 बैक टू बैक डक ला कर दे दिया। संजू ने कहा अभी रुको, एक और सेंचुरी लगा कर देता हूं। सो 1 सेंचुरी, 2 डक, 1 सेंचुरी। फिर लोगों ने कहा कि भैया संजू सैमसन जो है वो चाहे तो शतक देंगे या तो बतक देंगे, चाहे तो डक या तो फिर सेंचुरी देंगे। सब देखना यहां पर यह है कि वो संजू सैमसन जिनका चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या वो एक आंसर वाली पारी, जो कहते हैं ना जवाब वाली पारी, कि भैया आपने हमें सेलेक्ट नहीं किया, ये लो आपके मुंह पर एक जवाब। सो क्या वैसी कोई पारी आ पाएगी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 आईज में? बिकॉज सबकी नजर संजू सैमसन पर। अगर इंडिया टॉस जीतता है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, टॉस जीते या हारे, अगर पहले बैटिंग करता है तो सबकी नजर अभिषेक पर तो होगी, बिकॉज वो एक ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने आते हैं। आए, मारे, चले गए, या फिर अगर रह गए तो बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन सबकी नजर संजू सैमसन पर होगी, क्योंकि संजू को बहुत लोग चाहते थे कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में सेलेक्ट करो। ओडीआई के नंबर्स भी अच्छे हैं, बट उनके ऊपर प्रेफर किए गए ऋषभ पंत। लेकिन यहां पर संजू सैमसन अगर कुछ नंबर्स कर देते हैं, अगर कुछ रन्स कर देते हैं, तो एक बार फिर से आपको दिखेगा जस्टिस फॉर संजू सैमसन, या फिर एक बार फिर आपको लोग कहते हुए दिखेंगे कि भैया ये देखो, ये टैलेंट यहां छिपा हुआ है और आप इसको जगह नहीं दे रहे हो। खैर, संजू सैमसन के अलावा अर्शदीप पर सबकी नजर होगी, क्योंकि अर्शदीप वो खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुए हैं सिराज को हटा करके। सिराज बाहर गए, अर्शदीप अंदर आए हैं। सो यस, अर्शदीप सिंह पर सबकी नजर होगी। हालांकि टी20 में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और काफी अच्छी हरकत दिखती है, नई बॉल से, पुरानी बॉल से भी, अगर लास्ट ओवर्स में आकर के काफी अच्छी यॉर्कर्स मारते हैं। सो यस, नजर उन पर होगी। लेकिन अब वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, सो थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी जो है उनकी वो बढ़ जाती है। सो अर्शदीप पर नजर होगी, और नजर होगी नीतीश कुमार रेड्डी पर।
नीतीश कुमार रेड्डी टी20 में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इससे पहले जब टी20 सीरीज खेला था तो, लेकिन फिर टेस्ट जाकर खेल कर आए और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सेंचुरी लगाया। सो यस, अब जो उनकी वैल्यू है वो धीरे धीरे ऊपर होती जा रही है। हार्दिक के साथ खेलेंगे, हमने ये डिस्कशन काफी बार सुन लिया है कि जी नेक्स्ट हार्दिक जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी हो सकते हैं। हालांकि यस, वी ऑल नो कि बॉलिंग में मतलब हार्दिक और नीतीश का आसमान जमीन का अंतर है। बैटिंग में ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि जो स्टार्टिंग डेज वाले हार्दिक थे वो स्टार्टिंग डेज वाले नीतीश कुमार रेड्डी, अभी वाले हार्दिक से कंपेयर करोगे तो अगेन कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग डेज वाले से कंपेयर आप कर सकते हो। बट सबसे पहले देखते हैं इंग्लैंड ने अपनी स्क्वाड में किस किस को रखा है, वो कैसी आरसीबी वाली स्क्वाड है जिस पर आरसीबी फैंस की नजर होगी। सबसे पहले टीम में कप्तान है जॉस बटलर, उसके बाद फिल सॉल्ट आते हैं आरसीबी से, मतलब जाएंगे आरसीबी में। सो फिल सॉल्ट हैं विकेट कीपर उनके जो आरसीबी से, फिर बेन डकेट इन्होंने रखा है। जेकब बेथल, अगेन आरसीबी ने उनको मौका दिया है, हालांकि आरसीबी उनको खिलाएगा नहीं खिलाएगा बिकॉज और बहुत सारे नंबर्स हैं जो टिम डेविड जैसे हो गए जहां पर उनका थोड़ा सा क्लैश लग रहा है। हालांकि इनके साथ साथ लेम लिविंगस्टन है जिनके साथ जो इस टीम में भी साथ में, और हो सकता है वहां में भी दोनों में से कोई एक खेलने को मिले। सो जेकब बेथल है, हैरी ब्रूक है, लेम लिविंगस्टन है, फिर उसके बाद जेमी ओवर्टन है, फिर गस अकिंस्टन है, अली आदिल आदिल राशिद, मैं राशिद अली कह रहा था, आदिल रशीद हैं, फिर मार्क वुड और फिर जोफ्रा आर्चर। सो ये पूरी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है जो आपको कल इंडिया के सामने देखने को मिलेगी। अब इंडिया की वो क्या 11 होगी जो इस 11 के सामने तगड़ी दिखेगी। सो मेरे हिसाब से जो मेरी प्रोबेबल 11 है, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा चेंज वैसे होगा, बाकी होगा तो आप मुझे बता देना क्या आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होगी। सबसे पहले संजू सैमसन विकेट कीपर एंड दी ओपनर, उसके बाद अभिषेक होंगे, उसके बाद तिलक वर्मा उनके साथ होंगे। बहुत टाइम से तिलक वर्मा को नहीं देखा, विल बी वेटिंग फॉर तिलक वर्मा कि आए कुछ कमाल करें, सेंचुरीज पर सेंचुरीज लगाई थी, फिर टी20 इंटरनेशनल से हटे तब भी उसके बाद सेंचुरी लगाई जब डोमेस्टिक खेल रहे थे। सो यस, वहां पर भी देखना होगा तिलक किस अंदाज में वापस आते हैं। फिर सूर्य कुमार यादव द कैप्टन स्काई आएंगे वापस, काफी टाइम हो गया लोगों ने उनका सुपला शॉट नहीं देखा तो उसका इंतजार होगा। हार्दिक पांड्या चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में यहां पर भी हैं, बहुत लोग हार्दिक पर इट्स लाइक वो एक रिलायबल आदमी, मतलब आप उस पर रिलाई करते हो पूरी तरह से कि भाई ये बंदा कहीं से ही मैच को बचाकर ले जा सकता है। और बड़े मैच, मतलब कल वाले मैच में अगर नहीं भी चलता बंदा, भाई बड़े मैचेस में तो हार्दिक पर सबकी नजर बनी रहती है। सो यस, हार्दिक पांड्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टी20 सीरीज, फिर ओडीआई सीरीज और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, सबकी नजर होगी किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी आती है। फिर रिंकू सिंह, बहुत टाइम हो गया रिंकू सिंह को हमने देखा नहीं। रिंकू सिंह हालांकि इंडिया के लिए जितना अभी तक टी20 खेला है, जो आईपीएल में गर्दा उड़ाते हैं वो वाला गर्दा उतना ज्यादा उड़ा नहीं पाए अभी तक। सो उम्मीद करेंगे कि रिंकू सिंह अपने उसी केकेआर वाले मोड में आए और फिर उनके साथ आएंगे अक्षर पटेल जिनको वाइस कैप्टन बनाया गया है, जाहिर सी बात है वो खेल रहे होंगे। और जडेजा का बेस्ट रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है अक्षर पटेल को, तो आपको अक्षर पटेल भी यहां पर जडेजा की जगह पर, क्योंकि जडेजा तो है नहीं अब, तो अक्षर पटेल पर नजर रहेगी। फिर अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शमी है और वरुण चक्रवर्ती। मेरे हिसाब से कुछ ऐसी ही टीम आपको दिखेगी इस टीम में। आई नो कि एक पेसर आपको हो सकता है कम लग रहा हो कि यार शमी है और अर्शदीप है, तीसरा पेसर डालना चाहिए, लेकिन शायद आप वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल हैं आपके पास हार्दिक पांड्या, आपके पास रेड्डी है, मतलब इसमें थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ ठीक ठाक हो गई है। आप एक और पेसर को, एक और बॉलर को डालना चाहो तो डाल सकते हो। वैसे नीतीश रेड्डी भी हमारे पास है, हमारे पास हार्दिक पांड्या भी हैं, हमारे पास शमी भी हैं, हमारे पास अर्शदीप भी हैं, और स्पिनर्स में आओगे तो अक्षर पटेल है, वरुण चक्रवर्ती। मुझे लगता है कुछ चेंजेस अगर आप करोगे भी तो बॉलिंग वाले डिपार्टमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये सूटेबल है। बाकी आप, हो सकता है राणा को डालो, हो सकता है एक और पेसर या स्पिनर को आप इसमें ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये वाली 11 ठीक ठाक लग रही है, बैटिंग डेप्थ भी अच्छा है, इंग्लैंड ठीक ठाक रन्स मारने वाली है, और मतलब मारने वाली टीम, और जहां मैचेस हो रहे हैं वहां रन्स खूब पड़ते हैं। सो रन मारने वाली जगह पर आपको बैटिंग डेप्थ भी चाहिए होता है। बाकी चलो देखते हैं किस तरह का मैच होता है, किस तरह की सीरीज होती है, और क्या इंडिया यहां पर डोमिनेट करता है, क्या वो जो पिछले 10 साल का विनिंग वाला स्ट्रीक है क्या उसको कंटिन्यू रख पाता है, या फिर एक और रिज्यूमे में वही ब्लैक स्पॉट ऐड होता है गौतम गंभीर के, भैया जब से आए हैं हारने वाली स्ट्रीक शुरू कर दी, जीतने वाली सारी खत्म कर दी। खराब हो क्या लगता है, हाउ डू यू सी दिस 11, या फिर आपकी कोई 11, और आपको क्या लगता है कि 5 मैच सीरीज में इंडिया जीतेगा या फिर वही होगा जो गौतम गंभीर के साथ लगातार होता है। डू लेट मी कमेंट सेक्शन, टेल यू गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।